ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। हरियाणे ਦੇ विकास सांगवान ने जिहा करके दिखाया, वो भी कनेडा की धरती के उत्ते। ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, ये ज्ञान जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री। मनी मनी नो हनी, वो उस फंडामेंटल पे मैं नहीं जीता हूँ, राइट। मैंने नहीं किया पैसे के लिए। डिप्रेशन और ये सब फालतू की बातें सब दूर हो जाएंगी। कदे किसी ने सोचा भी नहीं होना कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के नाल घरे बैठे लोग खेती कर सकते नेगे। हरियाणे ਦੇ विकास सांगवान ने जिहा करके दिखाया, वो भी कनेडा की धरती के उत्ते। इन्वेंशन वैस्ट दी है, बट एक देसी नौजवान ने जो है अजिही काढ़ कढ़ी है जिसके बारे सारे किते ही चर्चा हो रही है। साडे नाल ने विकास, इन्हां तो जानते हैं भी इन्होंने घरे बैठे किवें केसर की खेती की। विकास जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। राम 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 जी। राम जी। सबसे पहले जो हमने अभी तक देखा, जो आपने हमसे शेयर किया है, उसमें ये पता लगा कि आपने घर बैठे एआई की हेल्प से हैं केसर की खेती की है जी। ये कैसे किया? मैंने, आप अगर देखोगे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं कम से कम 500 जी। तो पहली बात तो केसर है क्या? केसर देखो ये है, इसके अंदर जो फूल है उसके अंदर 3 बहुत ही सोने जितनी कीमत की कुछ पत्तियां हैं, स्टिग्मा जी। तो मैं आपको ये हमारी तरफ से गिफ्ट देता हूँ। ओ थैंक यू जी। तो ये 3 जो हैं ये है केसर। तो इसको अगर हम कश्मीर का माहौल मैंने दे दिया कैलगरी की गराज में, तो ये उग गया। अगर आप इसको स्मेल करोगे ना तो आप रोज आओगे मेरे पास कि भाई ये क्या चीज़ है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर स्मेल है ये, बिल्कुल इतना सुंदर फूल है। तो अपने आप में ये पूर्ण है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हरियाणवी में राम राम भाई जी, और अपने वाहिगुरु बोलते हैं, वैसे ही वो जो पूर्ण है ना अपने आप में, वैसे ये बल्ब अपने आप में पूर्ण है। क्या बात है। मतलब इसको ना पॉलिनेशन चाहिए ना कुछ और। ये एक मदर है, माँ है ये, इसको बल्ब बोल दो, ठीक है। माँ बल्ब जो है वो अगस्त में सो रही होती है। जब ये सो रही होती है तो मैंने इसमें अंधेरा रखा और इसको 22 डिग्री तापमान दिया, ठीक है। 65% ह्यूमिडिटी दी। जब सितंबर आया तो मैंने तापमान गिरा दिया, 18-16 कर दिया और ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ा दी और लाइट ऑन कर दी 12 घंटे रात दे दी। तो इसको लगा कि फॉल आ गया, तो ये खिलने, ये ना उगने लग गई। ये जो मदर बल्ब में बर्ड्स आने लग गए। तो जब ये बर्ड्स आए, जब अक्टूबर आया, तो अक्टूबर मिड आते आते मैंने इसको एक शॉक दिया 9 डिग्री का। जब 9 डिग्री तापमान का इसको झटका दिया गया इस मदर बल्ब की ग्रोथ को, तो इसको लगा ओ जाडे आ गए। जाडे मतलब सर्दी आ गई जी। तो सर्दी आ गई तो ये खिल गया। तो बिना मिट्टी के, बिना पत्तों के, बिना किसी चीज के हवा में ये हमने सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस उगाया है। और ये रेड गोल्ड बोलते हैं। इसकी कीमत अगर हम कनाडा में ग्रो करें, वैसे तो ईरानियन $15-20 का 1 ग्राम भी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं मेड इन कनाडा प्राउडली, तो हम इसको $40-50 का 1 ग्राम भी बेच सकते हैं। कब सोचा आपने ये इस चीज की खेती करनी है? ये आइडिया कैसे है कि एआई की हेल्प से करनी है? एआई की हेल्प से करनी है ऐसा नहीं सोचा था, बट कुछ खेती बाड़ी करनी है। मतलब इंजीनियर हूं मैं, तो चाहे तो मैं सऊदी अरेबिया ह्यूस्टन जाके घंटे के 2,500 $250 जो है डॉलर बना सकता हूँ। इतनी मेरी स्किल सेट है, लेकिन उसमें लैपटॉप पे बैठे बैठे ना टेढ़े हो जाते हैं आदमी। तो कुछ खेती बाड़ी की तरफ वापस लौटा जाएगा अब आने वाले टाइम में। एआई से नहीं सोचा था, वो तो मैंने प्रोसेस के दौरान थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन मैंने ये 4 साल पहले सोचा था कि मैं करूंगा। ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, ये ज्ञान जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री। और मैं फ्री में यही दे रहा हूँ। और मेरे पास मैंने भी पढ़ा है, तो आई हैव नॉट इन्वेंटेड एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी देयर। मैंने बस एग्जीक्यूट किया है एज ए समर प्रोजेक्ट। तो आप हरियाणा से कहाँ से हो? भिवानी से। भिवानी से? हाँ, गौरीपुर गांव है मेरा, भिवानी जिले में। तो वहां पे भी खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। मैं खेती बाड़ी बचपन से करता आया, फिर घर वालों ने मेरे को आईटी इंजीनियर बना दिया, तो मैं पीआर आया था 2018 में जी। तो जब मैं आया था, मैं किसी को नहीं जानता था, तो मैं डाउनटाउन में हॉस्टल में रहा 1 महीने, क्योंकि जानता तो था नहीं जी। तो बर्फ पहली बार देखी हरियाणा से आगे, मैं ऐसे मुंह फाड़ के घूम रहा हूँ। कैनेडियन सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया बॉलीवुड। तो क्योंकि वो तो स्ट्रेस्ड आउट है, उन्होंने बर्फ देखी, देर लाइक फीलिंग लो। मैंने पहली बार देखी, मैं राज्य होगी हंड रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ पीआर आया था, उसके बाद अभी मैं, सबसे अच्छी बात, अभी मैं नागरिक बन गया कनाडा का, ठीक है। तो उस दौरान 7 साल में मुझे ये पता लगा कि भाई ठंड से डिप्रेशन होती है, धूप नहीं लगती। लोग है ना, लोगों की जो है वॉलमार्ट, कॉस्को, कहीं चले जाओ, चीनी और पता नहीं क्या क्या नमक और केमिकल भर भर के हमारी बॉडी में भर दिए गए हैं जी। नहीं चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए जी। हमें चाहिए अपनी, जैसे हम बोलते हैं ना भाई कि
मेरी कार, जी माई प्रॉपर्टी, जी माई प्रॉपर्टी माई कार यहीं धरी रह जाएंगी। ओनली थिंग यू हैव इज योर बॉडी एंड माइंड। पहले उसकी तरफ देखो, तुम जो अपनी बॉडी में जो तुम ग्लैंड फिटिच जो मुर्गा बकरा जो भी डाल रहे हो, उससे आपको अच्छा फील होता है कि बुरा फील होता है? आप जो खा रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो जिसके साथ जी रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, आपसे बात करके मेरे को कैसा लगता है जी, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उससे कैसा लगता है, खा के मुझे कैसा फील, सबको पता है अपने अंदर का। तो इसको खा के ना आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छा है, नींद के लिए अच्छा है। डिप्रेशन की गोलियां ले ली और यहाँ ले लिया सैफरॉन 30 मिलीग्राम खिलाया गया, ये ज्यादा इफेक्टिव निकला। डिप्रेशन की गोलियां छुड़वा देगा ये वो सुपर पावर है, ये लाइक इस डिवाइन प्लांट। तो वेस्ट में तो इसकी बहुत ज्यादा मार्केट है। 2030 तक इसकी 1.6 बिलियन मार्केट एस्टिमेटेड है और डिमांड इतनी है मतलब कि वो फुलफिल नहीं हो सकती चाहे पूरी दुनिया उगाने लग जाए। ओ अच्छा। हाँ, तो डिमांड इतनी है तो आप सब उगाओ, मैं फ्री में बताऊंगा, आप उगाओ सारे मिलके। तो आपने ये जैसे आपने इसकी पूरी स्टडी करी हुई है, रिसर्च करी हुई है, आपने मार्केट का भी आपको पता है कितनी बढ़ेगी, कितनी ग्रोथ होगी, फिर यही सोच के इसके ऊपर आपने फोकस किया। भी मन में ये ख्याल आता है कि केसरी क्यों? हाँ, वो जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि भाई जो दुनिया है वो एक आदमी की ग्रीड के लिए भी इनफ नहीं है जी। तो पैसा सब कुछ नहीं है, मतलब मनी नो हनी, वो उस फंडामेंटल पे मैं नहीं जीता हूँ। राइट, मैंने नहीं किया पैसे के लिए, मैंने बस एज ए हॉबी किया था। मुझे कुछ ऐसा हुआ ना था जो जैसे माई कार माई प्रॉपर्टी वो सब बैंक का है, बॉडी हमारी है, तो बॉडी में कुछ ऐसा जाए दुनिया के जिससे उनकी पहले तो जो ढांचा सुधरे। उसके लिए मैं एक चीज और उगाऊंगा, जड़ी बूटी आया वो बहुत ही रेयर जड़ी बूटी, कीड़ा जड़ी। अच्छा, इसके बाद मैं वही उगाने वाला हूँ। उसके क्या फायदे हैं? उसके तो भाई उसको खिला दूंगा तो आप ओलंपिक में मेडल ले आओगे। ओ अच्छा। आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आप 30 के बाद आदमी ढीला हो जाता है, मानते हो? शरीर में थोड़ी वो ताकत देगा, आपके घुटने ठीक कर देगा, आपको स्टेमिना देगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप दौड़ पाओगे। वो चाइनीज ने बोला है कि हम अपने एथलीट को खिलाते हैं और दबा के खिलाते हैं, वो जड़ी बूटी है और वो मेडल लाते हैं दबा के। तो भारत में है वो नेपाल में पूरे गांव खाली हो जाते हैं, पूरे के पूरे गांव अपना काम धाम छोड़ के ऊपर जाते हैं। अच्छा। और उसको हमने फिगर आउट कर लिया है कि लैब में कैसे उगाया जाए। तो वो भी बहुत महंगा होता है और उसको मैं कीड़ा जड़ी को उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डिसेप्स। इट्स अ मशरूम, इट्स अ सुपर फूड। एक तो हो गया खाना, एक हो गया सुपर फूड जी। खाने को खा के इंसान बन गया और सुपर फूड को खा के आपको सुपरमैन बना देंगे। क्या बात है। और एक बात बताइए, आपने जैसे गैराज में ये सेटअप लगाया हुआ है, ये कैसा, कितना बड़ा तामझाम है ये, और इसमें क्या कुछ है और ये किस चीज में मदद करता है? बहुत कुछ है इसमें तामझाम। इसमें बहुत सारी ये एक लव स्टोरी है ये, इसकी इस मदर बल्ब की और साइंस की। जी, सुना होगा लव स्टोरी। लव स्टोरी स्टार्ट होती है अगस्त में। तो हमें इसमें चाहिए ह्यूमिडिफायर, इसमें एक चाहिए हीटर, एक चाहिए प्यूरीफायर, एक चाहिए पंखा जो इसको हवा सर्कुलेट करे। ठीक है। और एसी लगाया था मैंने, बहुत दिमाग लगा के कुछ बहुत साइंस लगाई थी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठंडा हमारे यहाँ 7 साल पहले जो कैलगरी था, जो एल्बर्टा था, वो तो नहीं रहा जी, अब तो बदल गया। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज ने इसको आइडियल बना दिया है ऐसी चीजों सुपर फूड्स के लिए। तो एसी की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया चाहिए। अगस्त में इसको रख दिया इधर, तब ये सो रहा है, मदर बल्ब सो रही है। इसको मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है। जब सितंबर आया, टेम्परेचर गिराया, ह्यूमिडिटी बढ़ाई, लाइट ऑन रखी, जब झटका दिया तो इसको लगा ठंड आ गई, तो ये खिल गया। तो इसमें से केसर निकाल लिया। 2 हफ्ते तक लगातार फूल आएंगे दबा के, फिर उसको उठा के मिट्टी में लगा दो, उसको अच्छे से इंसुलेट कर दो, पुट सम मल्च ऑन इट, सम इंसुलेशन। और अगली मई तक ये मदर जो है ना, तो शुभ भाई क्या करेगी, ये मदर छोटे छोटे बेबीज को जन्म देगी, अपने आप को बांट देगी। नेचर है नहीं, अपने आप में पूर्ण है ये, तो ऐसे बांट देगी ये छोटे छोटे खुद ब खुद। हाँ। अच्छा। और उस टाइम पे ओले गिरे जब कुछ हो, ये धरती में है तो इसमें बहुत पत्ते आएंगे लंबे लंबे। जैसे फॉर एग्जांपल आई शो यू लाइक दिस, हार्वेस्टिंग इसकी हो चुकी। हाँ। देखो पत्ते, ये तो अभी शुरू हुई है, ये पत्ते इतने लंबे हो जाएंगे। तो ये पत्ते आते जाएंगे और ये नीचे अपने आप को जो है सर्दी में, इसको सर्दी पसंद है इसको ये पहाड़ का जो है ना, दिल को फाड़ के भी ये निकलेगा अगर इसको निकलना है तो, इस डिवाइन प्लांट। तो मतलब कि जो कैलगरी का या एल्बर्टा का जो वेदर है वो इसके लिए परफेक्ट है। बढ़िया है बिल्कुल आज के टाइम में। हाँ, अब बढ़िया हो गया अब। ठीक है। थोड़ी जो चीजों का ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सर्दियों में बचा के रखो। ऐसा ना हो कि इसको फ्रॉस्ट हो जाए। गहरा लगाओ। मैंने अपने जैसे बोलते हैं, हमारे हरियाणा में एक बोलते हैं कि भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जी।
हम छोटे भाई हैं, वो बड़ा भाई है। तो एक बड़े भाई है इधर जगजीत जी मेरे पड़ोसी में दिखाऊंगा, उनके मैंने गमला बनाया एक बड़ा सा मिलजुल के, और मैंने उगाया, तो उसमें भी फूल आ रहे हैं। पर फूलों की क्वालिटी लैब में अच्छी है क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है, पर वहां पे भी फूल आ रहे हैं। क्या बात है। और आपका मकसद क्या है ये सब कुछ करने का? मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, विकास सांगवान का निशाना क्या है? फिट हो जाओ अपने ब्रेन को। कनाडा में इतनी धूप नहीं लगती और सोशल लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है, इमिग्रेंट हम ऐसी माहौल में नहीं रहते थे। तो जब यहाँ के लोगों के लिए डिप्रेसिंग है तो बाहर से आए हुए लोगों के लिए कितना टफ होगा। बिल्कुल। तो उनकी पहले तो बॉडी के ढांचे को सीधा करना, हेल्दी बनाना। जब बॉडी हेल्दी होगी तो आपका तभी मन आपका कंट्रोल में आएगा, वरना इधर ही भागता रहेगा तीतर की तरह। तो उसको इससे कंट्रोल में लाना, लोगों को हेल्दी बनाना, शुगर, अल्ट्रा शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, सॉल्ट और अड़ंगे से कचरे से दूर करना। बस मेरा इतना ही गोल है, मेरा कोई और एक आप और बता रहे थे कि जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो हेट है, रेसिज्म है, उसका जवाब देसी इनोवेशन से देना। हाँ, इनोवेट करो। हम इतना ज्ञान लेके आए हैं वहां से, हमारे ग्रंथों में ज्ञान भरा पड़ा है। आयुर्वेद में तो आयुर्वेद को पढ़ के अगर मैं 1 साल लगा दूं ना, तो यहाँ इतनी जड़ी बूटी ले आऊंगा कि सबको फिट कर दूंगा। ये केसर और कीड़ा जड़ी तो शुरुआत है, हम बहुत जड़ी बूटियां वहां से ले आएंगे, यही उगा देंगे। और हेट की बात नहीं है यार, लाइक आपके भी हाथ पैर वही, मेरे भी वही। बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? वो नाना पाटेकर वाली बात है, वो तेरा लाल मेरा लाल, क्या फर्क? तो हेट वेट के चक्कर में मत पड़ो। लाइक एज आई सेड, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू थिंक, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू वाचिंग, पे अटेंशन, मेक योर, यू जस्ट हैव 2 थिंग्स, माइंड एंड योर बॉडी। पहले बॉडी को फिट करो कीड़ा जड़ी से, ब्रेन को फिट करो केसर से। डिप्रेशन और ये सब फालतू की बातें सब दूर हो जाएंगी, घुटने के दर्द। तो आप ये फिर केसर को बेच भी रहे हो? नहीं, कोई ग्राहक है कि नेबरहुड में जैसे ऐसे कोई इनोवेशन करे तो फिर तो चर्चे हो जाते। चर्चे तो आपके हर जगह ही हो रहे हैं, अब कैलगरी में, अल्बर्टा में, कनाडा में। तो आसपास आप बेचते भी हो? नहीं, मैं नहीं बेचता। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए उगाया है। ये साफ साफ बात ये है कि ये छोटे लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है। कोई बोले तो प्रॉफिटेबल लेवल लगा दो जी, आप मिलीनियर बन जाओगे, कोई नहीं। मैंने बताया पैसे के पीछे हम नहीं है, हेल्थ के पीछे हैं। तो प्रॉफिट के लिए तो छोटे लेवल पे मत करना, बड़े लेवल पे करेंगे। एक सीक्रेट किसी को बेच नहीं रहा, अपने परिवार के लिए हुआ है, हम खाएंगे, दूध में डालेंगे और इसको सर्दियों में अपनी हेल्थ बनाएंगे। ठीक है, ब्रेन को शार्प करेंगे। लेकिन अगर इसको बड़े लार्ज स्केल पे किया जाए तो अल्बर्टा गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर मैं इसको लार्ज स्केल पे बना दूंगा ना, तो हम कनाडा को केसर, कीड़ा जड़ी और ऐसे सुपर फूड्स का सेंसा बना देंगे। क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है, हम आए हैं। और 2 नवंबर अभी कौन सा महीना गया है? अक्टूबर। हाँ जी, 2 अक्टूबर को मैं नागरिक बन गया हूँ। तो भाई जो हेट फैला रहे हैं उनको एक ही मेरा मैसेज है कि वो ये है कि तुम अपना देखो भाई। मैं तो नागरिक हूँ, 4 साल पहले एलिजिबल था, अभी अप्लाई किया है, आराम से तसल्ली से किया, PR आया था। तो डोंट स्प्रेड हेट एंड जस्ट गुड वाइब्स ओनली। क्या बात है, क्या बात। तो उनकी जो अब ट्रेड का तनाव चल रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ी आइडिया है, लॉन्ग टर्म इससे रिजल्ट और बेनिफिट बहुत है, हेल्थ के हैं। और मेगा स्केल पे मैं एक रोबोट बनाऊंगा, मतलब मेरा मन में है और काम भी कर रहा हूँ मेरे इसके ऊपर कि एक रोबोट बनाऊंगा। ये सबसे लेबर इंटेंसिव है। जिस भाई ने अपने खेती बाड़ी करी है वो समझता है, पर कि ये फूल सुबह 4 बजे बंद होते हैं। आपको दिखाता हूँ, कोई बंद सा फूल हो तो ये ले लो, ये बंद सा है ना, अभी तो थोड़ा खुल गया, पर ये बंद होता है। तो जब ये सुबह बंद होता है तो सुबह लेबर को ईरान वाले 90% सप्लाई करते हैं इसको, ईरान। अच्छा, पूरी दुनिया में। ठीक है। तो ईरान ही मोनोपोली है। ठीक है। ईरान जो है, मैं आई रियली लव दोज पीपल। उन्होंने ये इन्वेंट किया, उन्होंने ये आजाद किया और दुनिया को खिला रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये जब सुबह लेबर जाती है 4 बजे तो वो तोड़ती है, फिर बैठ के इसको, बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। आप एक बार हाथ करो, 1 2 3 4 5 6 पेटल हो गए। 3 आपको क्या दिख रहे हैं? येलो, या ये स्टेमन है, इसको हिंदी में केसर पट्टी बोलते हैं। ठीक है। ये भी बिकती है परफ्यूम में, मेडिसिन में, डाइज में, बहुत एक्सपेंसिव है। ये भी पीला सोना है। ठीक है। पर मेन माल है ये। ये है लाल सोना। अब एक फूल को करने में मुझे 30 सेकंड लगी, तो 1 करोड़ को करने में कितनी लगती? तो इसके लिए भी फिर AI की इन्वेंशन। इसको रोबोट बनाऊंगा ना, वो आएगा रोबोट, वो देखेगा ओ खिल गया। ऐसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई फूल खिल गया, ऐसे आएगा नीचे, तोड़ लेगा। ठीक है, लेट्स से रोबोट आया, इसको आइडेंटिफाई किया, तोड़ दिया, एक बकेट में डाला,
वो दूसरा रोबोट होगा वो इसको अलग करेगा और तीसरा रोबोट इसको सुखा के बढ़िया से पैक कर देगा। तो कितना खर्चा आ जाएगा रोबोट बनाने में? ये सब यार कुछ खर्चा करने खुर्चा तो नहीं पता, बस दिमाग लगाएंगे पहले, पर अभी मेरे को सपोर्ट, उसके लिए भी मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी या जो भी कनाडा में यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो लाइक टॉप नॉच लीडरशिप है, जो ब्रेन है, थिंक टैंक, वो मुझे कांटेक्ट करें और मेरा बता देना कि कैसे करना है, और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ उस रोबोट को बनाने के लिए। आई कैन नॉट अलोन मेक इट, अकेले नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, फंडिंग भी फंडिंग भी चाहिए। ठीक है, और क्या कहना चाहोगे कम्युनिटी को? मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ ये सब कुछ शेयर किया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। रेड एफएम न्यूज़ कनाडा दे ਲਈ शिव कार्बन सिंह धालीवाल।